परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सार जी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। इनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा। 14 मार्गणाओं में गति बोलना है आपको, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिष्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार, ऐसे 14 मार्गण और अंत में उपयोग। ऐसे 20 प्ररूपणाओं में से अपन ने दो भी यहाँ पर मार्गणाएं पढ़ी, गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा। उसमें सुबह इंद्रिय मार्गणा संख्याओं के साथ ही समाप्त हुई थी। अब उसके पश्चात में एक अपन एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में सांतर निरंतर मार्गणा जो अपन ने प्रारंभ में 3 गाथाएं छोड़ी थी वो पढ़ेंगे और उसके बाद में काय मार्गणा प्रारंभ करेंगे। तो इसमें होमवर्क दिया था आपको मैंने एक, क्या था? इंद्रिय मार्गणों को पढ़ने से जानने से क्या लाभ है, कुछ लाभ है कि नहीं है ना लाभ। तो यदि आप में से किसी को ऑनलाइन बताना हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और उसमें से फिर जो 2-3 लोग होंगे अपन उनमें से ले लेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पर कोई लोग हैं वो बताना चाहें तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न ये है अपना, इंद्रिय मार्गणा को पढ़ने से लाभ क्या हुआ? नहीं तो अपन ने 1.5 दिन 1 दिन तो लगा दिया, कुछ मिला नहीं। ठीक है, चलिए सुमन जी पाटोदी हैं, श्रद्धा जी जैन है। सुमन जी पाटोदी को अनम्यूट करते हैं। आप लोग कोई हैं बोलने वाले हैं? कोई भी नहीं, चाहे 2 लोग हैं, ठीक है। सुमन जी पाटोदी कर दिया आपने? हाँ, कनेक्टेड है, बोलिए। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। इसको पढ़ करके हमको ये समझ में आया है कि जो हम पंचेंद्रिय बने हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हम पंचेंद्रिय हैं और एकेंद्रिय में इतने अनंत जीव हैं, तो हमारी दुर्लभता समझ में आई। उससे विशुद्धि परिणामों की बड़ी ध्यान में जो उत्कृष्टता बननी चाहिए और ज्यादा उत्कृष्टता बढ़ी। उसके बाद में जो दिन भर हमारे दूसरे संकल्प विकल्प चलते थे, उन संकल्प विकल्प की जगह ये समझ में आया कि करने लायक वो सब नहीं जो दिन भर हम सोचते रहते हैं, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। उसकी बजाय हम कौन है, हमको क्या करना है, अपना आत्म कल्याण कैसे करना है, ये संकल्प विकल्प करने लायक है, बजाय दूसरे संसारी संकल्प विकल्प करने के बजाय। ये बहुत बात समझ बढ़िया, में आई। बहुत अच्छा। आप सभी ने सुना कि किस, यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आप सभी ने देखा कि इस प्रकार से जो हमारे सब विकल्प संकल्प हैं अनेक दुनिया भर के, उनसे छुट्टी मिल करके ये हो सकता है कि हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं अपने स्वयं के लिए। वास्तव में सोचने लायक क्या चीजें हैं। भोगों को तो अपन ने अनेकों बार ही देखा है, भोग है, परंतु पंचेंद्रीपना प्राप्त करके किस प्रकार का विचार किया जाए जिससे मनुष्य भी अपन कहलाए वास्तव में, और अपन जीव के नाते अपना जीव उद्धार का काम कर सके। एक बात आपने सुनी होगी, 2 पंक्तियां, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजी जीवोद्धार। एक जी 72 कलाएं होती है पुरुषों की और 64 कलाएं होती हैं स्त्रियों की, लेकिन उनमें प्रमुख जो है ना वो 2 हैं। एक तो आपकी लिविंग कैसे चल जाए, आपका जीवन है मनुष्यों का, आपका खान पान जो है, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इस प्रकार का वो काम कर लेना, कला कर लेना, वो अच्छा है, वह प्रमुख है। और उतनी व्यवस्था है आपके पास, तो अगला काम क्या है? बढ़ाने का नहीं, घर गृहस्थी बढ़ाने का नहीं, संसार बढ़ाने का नहीं, जीवोद्धार, जीव का उद्धार कैसे हुए, जीवों का उद्धार कैसे हो, ये नहीं, आप जीव हो उसका उद्धार कैसे हो। तो ये मार्गणा पढ़ते हैं ना, हर मार्गणा में लगभग आपको देखना इस बात का एहसास ना हो जाए तो आप बताना कि इसमें से ये कमी रह गई, क्योंकि आपको बार बार दिखेगा हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने कहा अपने जो ध्यान बनना चाहिए और उत्तम, वो ध्यान बनने लगा। बढ़िया, एक यहाँ से लेते हैं, कौन बोलना चाहता है? अर्चेश भैया, अर्चेश जी को देंगे, उसके बाद में श्रद्धा जी खंडवा।
इसको पढ़ करके हमारा जो इंद्रिय ज्ञान का मद है हाँ वो खत्म होता है। कैसे? एक तो पहले कि अतीन्द्रिय ज्ञान कितना विशाल है, उसका महात्मा कितना है वो समझ में आता है, क्योंकि जब इसका हमने पढ़ा था कि हर इंद्रिय से कितना तक जान सकते हैं, तो हमें अपने इंद्रिय ज्ञान का मत होता है, तो उसमें मतलब इंद्रिय ज्ञान में भी हम अतीन्द्रिय ज्ञान से तो बहुत छोटे हैं, इंद्रिय ज्ञान में भी हमारे सामर्थ्य कुछ भी नहीं है जितना हमने पढ़ा था कि 9 योजन तक देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि इंद्रिय ज्ञान जान करके इंद्रिय ज्ञान का जो मद पैदा होता है उसको भी हमने छोड़ा है ना, उसको भी अहंकार जो है नीचे आने लगा। क्या है रीजन उसका? इंद्रियां तो इतना दूर तक का जान सकती है, 9 योजन 9 योजन 9 योजन 1000 योजन 12 योजन इतने दूर का इंद्रियों का विषय है। लेकिन देखो तो सही हमारे तुच्छ ज्ञान की कीमत को, कि वह बिना छुए तो कुछ जान ही नहीं पा रही है, और ना इतनी दूर के सूरज चांद सितारों में अपन भगवान देख पा रहे हैं। इसलिए इंद्रियां भी, जिसको कहते हैं ना हमारी आंखें तो बहुत तेज है, मैं सब देख लेता हूँ। कोई लोगों को अपनी नाक पे रहता है, अरे थोड़ा सा भी गंध आ जाए मेरी नाक बहुत तेज है, नाक बहुत तेज है, ऐसा कहने वाले जितने लोग हैं उन सबको ये विषय पढ़ लेना चाहिए। 9 योजन की नाक होती है, 9 योजन की रसना इंद्री होती है, 9 योजन की स्पर्शन इंद्री होती है, 12 योजन के कान होते हैं। इतने बड़े कान, अरे मतलब उनका विषय क्षेत्र, इतने बड़े बड़े कान रसना इंद्री सब होती है। बताओ तुम्हारी कितनी योजन की है? घर में क्या जल रहा है बताओ, यहाँ बैठे बैठे क्या जल रहा है वहां पर? भैया वो हमारी पत्नी है, उसका दिल जल रहा है। अरे वो नहीं, तुम्हारे दिल तो ऐसे हमेशा जलते रहेंगे, लेकिन समझ में आपको गंध भी नहीं आ सकती है। अरे अरे अरे, इंद्रिय ज्ञान की बात कर रहे हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान तो कहने ही क्या है, इंद्रिय ज्ञान में हमारा पूर्ण नहीं पड़ रहा है, संख्यात संख्याओं को नहीं जान पा रहे हैं मन से, इतना भी मन तुम्हारे स्ट्रांग नहीं है, ना इंद्रिय ज्ञान ना मन का ज्ञान। बताओ तुम्हें फिर अहंकार किस बात का है? जितना हम जानते हैं अच्छा है, उसकी कोई निंदा नहीं, लेकिन इतना नहीं जानते हैं तो ये जान करके अपने को जो एक अपने चित्त में बहुत महिमा रहती है ज्ञानों की, वर्तमान ज्ञानों की, वो सिमट करके आ जाते। अभी तो आप इतना देख ही रहे हो, इतनी बीमारियां फैली, सब कोई रोक पा रहा है क्या? कोई खोज कर पा रहा है क्या? और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो कैसे क्या निकलेंगे कुछ खबर है क्या? जिस मेडिकल साइंस आदि पर आपको बहुत, हमको बहुत विश्वास रहता है सब कुछ ही कर लेगा, बताओ ना इतने तो महीने हो गए, सब तो बिगड़ता जा रहा है और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब सब अपना प्रयास करते हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन गर्वित होने की, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं, विज्ञान ही सब कुछ है, वर्तमान ज्ञान ही सब कुछ है, इस प्रकार की जितनी चिंता या अपने को अहंकार रहता है ना, या भरोसा रहता है, भरोसा, उस सारा का सारा वर्तमान परिस्थिति को देख करके और इन चीजों को देख करके चेंज होना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। बहुत बढ़िया। श्रद्धा जी खंडवा, एक काम है भैया आवाज आती है। इंद्रिय मार्गणा पढ़ने से हमको ये लाभ हुआ कि संलेखना की तैयारी कैसे हो, क्योंकि इंद्रियां यदि अचानक से कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, उस समय हमारे परिणाम कितने शिथिल होने लगते। तो ये तो हमने अनेक बार धारण की, हर इंद्रियां उसके जो इतने क्षेत्र है योजनों तक वो भी जान लिया, लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो कैसे प्राप्त हो। तो इंद्रिया मार्गणा पढ़ने से हमको ये लगता है कि जब क्षय छूटने लगे, इन्हें कम हो जाए किसी बीमारी की अवस्था में या उसमें, तो हमें अपने धैर्य को बनाने के लिए बहुत उससे मतलब पढ़कर विशुद्धि बढ़ती है और उस समय अपने को परिणाम संभालने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बढ़िया। एक इन्होंने अलग ही डायरेक्शन में जाकर के बताया, संलेखना की तैयारी, तो हमने भी नहीं सोचा अभी, नहीं संलेखना तो सोचिए। इंद्रिय मार्गणा पढ़ करके, अरे ये तो अनेकों बार मिला है और कम ज्यादा भी हुआ है, लेकिन अतीन्द्रियता कैसे आएगी? उस डायरेक्शन में सोच पाए कोई व्यक्ति, गजब। कम से कम हमको इंद्रिय ज्ञान में ही नहीं रहना है, जो अतीन्द्रिय ज्ञानी की गाथा आई थी, तो ऐसा भी कोई ज्ञानी है। मैंने आपसे बीच में कहा था, आपने अब संख्याएं पढ़ ली है, अब आपने गतियां पढ़ ली है, अब आपको भगवान के दर्शन करने के जो तरीके हैं, आपकी भाषाएं हैं, वो बदलनी चाहिए। हे अतीन्द्रिय ज्ञानी अनंत नाणी, इंद्रियों के व्यापार से रहित, इंद्रियों के सुखों से रहित, आप भाव इंद्रिय से शून्य, द्रव इंद्रिय से सहित, ऐसे अनंत भगवान आपको नमस्कार करता हूँ।
गतियों से रहित, जाई जरा मरण भया उनसे युक्त, मतलब उनसे रहित दोषों से, ऐसे सिद्ध को नमस्कार करता हूँ। आपके दर्शन का, पूजन का, भक्ति का तरीका भीतर से पढ़ने पर बदलना चाहिए। बढ़िया, अच्छा बताया। इसके बाद ज्योति जी को लेंगे, एक यहाँ पर आदित्य भैया। और कोई बताना चाहता है क्या इधर? पूर्वी, बस आदित्य, पूर्वी और एक ज्योति जी। हाँ, इनके बारे में जो विचार था वो चेंज हुआ कि आत्मा के प्रदेशों का और इंद्रिय भावेंद्रिय को पहली बार सुना। हाँ, तो उससे एकदम क्लियर हुआ कि आखिर कैसे मतलब ज्ञान होता है। जो इंद्रिय अपन बोलते हैं मतलब उसे अभी तक बाहर पे जाता था, वो भीतर आया। बहुत अच्छा। और मतलब जैसे आपने बताया कि भगवान जो अतीन्द्रिय है तो उसमें और ज्यादा मतलब थोड़ा एक भाव हासिल हुआ कि मतलब जब अपन जो जान रहे हैं वो अपने भी मतलब भावेंद्रिय के निमित्त से जान रहे हैं, वो तो उसके बिना जान रहे, तो वो कितना अद्भुत होगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया जो बाल बोध से अपन अब घुमटसार में प्रवेश कर गए, ऐसे उनके कथन का सारांश है कि हम पहले बस बाहर बाहर की इंद्रिय जानते थे, अभी अपन ने भीतर भावेंद्रिय भी कोई चीज होती है। अरे यही तो बताना है, ये प्रधान है, इंद्रिय इसका नाम है। वो जो इंद्रिय है वो तो इंद्रिया कहने की उपचार से है, जो आँख कान नाक मुंह दिखती है, जो चिन्ह है जिससे जीव का अस्तित्व जाना जाता है। लेकिन प्रधान ज्ञान रूप इंद्रिय, उसका बोध पैदा होता है। बढ़िया। हाँ, ज्योति जी, सेठी जयपुर, और उसके बाद में एक, अरे अपने पुरुष वर्ग कहाँ है, थे अभी चले गए वो, ठीक है। हाँ जी तो 1 मिनट रुकिए, आवाज नहीं आ रही, बंद हो गया, जी वो भैया, बंद करके चालू करना होगा। जो समय सार की आवाज आ रही, सीसी बंद कर देना। हाँ बोलो। समय सार की जो 31, 32 और 31वीं गाथा में जो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से भिन्नता बताई, तो उसका भाव भाषण बहुत अच्छे से यहाँ ख्याल में आया कि द्रव्येंद्रिय से तो भिन्न है ही, और भावेंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। और जो अभी इंद्रिय के विषय से 9 योजन तक, वो इंद्रिय का विषय 9 योजन है, तो इंद्रियां ही 9 योजन तक हैं, तो वो भी इंद्रियां ही हैं, इंद्रियों के विषय भी इंद्रियां ही हैं। वो बात यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हुई। और जो बालबोध में भी पढ़ा था कि आंखें थोड़ी ना देखती हैं, कान थोड़ी ना जानते हैं, देखने जानने वाला कोई अलग है, तो वो देखने जानने वाला वो आत्मा मेरा ज्ञान स्वभाव ही है। ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव की भी इससे महिमा आती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया कि 31वीं गाथा समय सार में जो इंद्रिय जिनिता णाण सहावा धियम मुणदि आदम तम खलु जिदिंदियम ते भणंति जेण इच्छिता साधु। तो वो जो द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रिय के विषय, ये सारा इतना विस्तार किया है, तो ये विस्तार जान के इससे भिन्न आत्मा है। देखो, द्रव्य इंद्रिय से भिन्न आत्मा कहोगे, हाँ आत्मा होती है, भाव इंद्रिय से भिन्न आत्मा होती है, आत्मा होती है, विषय से भिन्न। लेकिन जब तक आप उसको वो विषय ही नहीं पता है कि भावेंद्री, व्हाट इज भावेंद्री, जिससे आत्मा भिन्न जाननी है, तो भावेंद्री समझ में आई, लब्धि उपयोग जो प्रकट है 49वीं गाथा में दिया समय सार में, छायावशमिक ज्ञान से भिन्न है। अनलेस एंड अनटिल यू नो छायावशमिक ज्ञान क्या है, उपयोग क्या है, लब्धि क्या है, उसकी मौजूदगी क्या है, तो उससे भिन्न आत्मा कैसे दिखाई देगा। इसलिए जो उन्होंने रिलेट किया काफी अच्छा, कि वो भावेंद्री, द्रवेंद्री आदि से भिन्न निज आत्मा का अवभाषण, प्रतिभाषण, भाव भाषना, अनुभव वो बहुत अच्छे से हो पाता है। ठीक है ना। बाल बोध में भी दिए ही है पहले ही भाग में, आंखें थोड़ी ना जानती है, ये आंखें, ये कान, ये नहीं जानते, जीव जानता है। पंचास्तिका में गाथा दी आचार्य ने, समझ लो, इसी को समझाने के लिए, नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुण्य छप्पयार पन्नता जम हवति तेसु नाणम जीवोत्तियतम परुवेंती। इंद्रियाणी, इंद्रियां जीव नहीं है। काया 6 प्रकार की जो काया मार्गणा में आएगी वो जीव नहीं है। जम हवति तेसु नाणम, जो उनमें णाण ज्ञान है वह जीव है, उसे जीव कहते हैं। ये अंतिम गाथा है पंचास्तिका की जीवाधिकार की, मतलब ये सारांश में जीव इंद्रियां सब बता देने के बाद में, यानी आप ये देख रहे ना द्रव्य इंद्रिय मात्र को, ये जीव नहीं है, ये देह जीव नहीं है, छिन्न जीव नहीं है। तो वो सब चीजें अध्यात्म की, सिद्धांत की, आगम की बहुत अच्छे से फिट होती है। बहुत बढ़िया। हाँ पूर्वी, ये एक बालिका बताना चाहती, इनसे एक लेते हैं, फिर बाद में कभी करेंगे फिर हम देशना जन, इसके बाद अंतिम।
टाइम को डेवलप को देखते जैसा लगता है कि जो आंखों में विचारों किए और जब देखा कि बहुत सारे ऐसे जीव जितने स्पर्श है अनंत जीव, तो सोचो तो कभी आंखें मिली नहीं हुआ, तो ऐसा मतलब ऐसा सोच के लग रहा है कि मतलब इतना उनकी सिचुएशन कैसी होगी, फिर लग रहा है कि हम जितना आंख मिली भगवान को देखने के लिए, रास्ता मिली भगवान की भक्ति करने के लिए, मतलब पाँव मिले मंदिर जाने के लिए, तो वो मतलब ऐसे से बोलने के लिए नहीं, वो बहुत दुर्लभ है और वो सही सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इनका ये दूसरा व्यू है कि हम किसी अंधे लूले बहरे गूंगे को देखते तो लगता है बेचारा ऐसा है, उससे ज्यादा दया गुजरात तो वो एक इंद्री दो इंद्री वगैरह है, उसको देखो ना कैसा हो रहा है। कहा था ना आपसे, ऐसे भी जीव हैं, भंवरा जैसा जीव सुनाई नहीं देता है, बोलता बहुत है, ऐसे जीव हैं, खुद रसीले हैं, खुद के रस का ज्ञान नहीं है। आम मीठा, पूरा मीठा रस से भरा हुआ, लेकिन उसका रस क्या है वो उसको कुछ भी पता नहीं है, टेस्ट लेने वाली कोई रसना इंद्री नहीं है। इसका मतलब कैसे कैसे हीन परिस्थितियों में जीव हैं, तो हम कितनी सही जगह पे हैं या दूसरे जीव भी कितने अच्छी जगह हैं। अपना कल्याण ना कर पाए ऐसी भी जगह में, तो अब तुम्हारे लिए बच क्या रहा है। ठीक, बढ़िया। अंतिम एक देशना जैन। इंद्रिय मार्गना को पढ़ने से, हाँ बोलिए। इंद्रिय मार्गना को पढ़ने से हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है कि जो इंद्रिय ज्ञान है उसके लिए कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है, थोड़े से इंद्रिय ज्ञान के लिए भी, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो किसी भी अपेक्षा से नहीं होता है, स्वभाव से ही होता है। तो ऐसे केवल ज्ञान को हम प्रकट करेंगे तो हमें अपने आप ही सब चीजों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इंद्रिय ज्ञान कितना पराधीन है ये भी तो दिखाया इसी में साथ में। हतक इंद्रियां हैं, प्रवचन सार जी में कहा था। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है ये भी कहा था। क्यों है उसके रीजंस यहाँ पर हैं। उपकरण चाहिए, बहिरंग अंतरंग, क्षयोक्षम चाहिए, उसके अलावा निर्वृत्ति चाहिए, उसके अलावा इंद्रिय का विषय का एक योग्य क्षेत्र में आना चाहिए, पास में होना चाहिए, दूर ज्यादा नहीं होना चाहिए, 9 योजन से बाहर तो होना ही नहीं चाहिए स्पर्श इंद्रिय का विषय। कितनी सारी लिमिटेशंस है। इसलिए जो अद्भुत अतीन्द्रिय निरावरण सकल प्रत्यक्ष शायिक स्वाभाविक केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान का महात्मा आता है। और उस केवल ज्ञान को प्रकट करना वाला कौन? स्वभाव, जिसमें केवल ज्ञान अनंत केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। ऐसा त्रैकालिक ज्ञायक टंकोत्कीर्ण स्वभाव, उसको लेकर के महिमा प्रकट होती है कि ऐसे स्वभाव का धारक यह वर्तमान में जीव है। केवल ज्ञानी की महिमा, उस केवल ज्ञानी की महिमा से स्वभाव की महिमा है। समझ में? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक अंतिम बिंदु बस कह करके अपन आगे बढ़ते कि संख्याएं पड़ी इतनी सारी, उन संख्याओं को देख देख करके पुनः आपको बोध होना चाहिए आप और हम कितने रेयर हैं। त्रस पर्याप्तक, पंचेंद्री पर्याप्तक बहुत कम है, असंख्यात हैं यद्यपि, परंतु बाकी सारे बहुत जीवों से बहुत कम है। इसलिए हम आपकी जो गणनाएं हैं वो गणनाएं बहुत कम प्राणियों की संख्याओं में से है। तो हमारे पास जितनी सुविधाएं उपलब्ध है उन सारी सुविधाओं को लेकर के अब हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमको ये नहीं मिला। बोलो, आप कर सकते हो कंप्लेन? हमको ये और नहीं मिला, ये और नहीं, क्या नहीं मिला बताओ? मनुष्य कुल आदिक को तो ठीक ही है, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक पना, उत्तम देश कुल आदिक पना, तो वो लेकर के पुनः मुझे और कोई समस्या जीवन में है ही नहीं। खाने में रोटियां कम मिले, किसी दिन पैसे कम मिले, कोई घटना घट जाए, रोग लग जाए, तो ये मैं सोचना हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। हर पल आप ये याद रखना, मैं त्रस पर्याप्तक हूँ, पंचेंद्री पर्याप्तक हूँ, मुझे तकलीफ किस बात की है, समस्या किस बात की है। ये चीज अन्य पर्याप्तकों को नहीं मिली है, 2 3 4 इंद्रियों को नहीं मिली है, मेरे 5 इंद्रिय काम कर रही है। ये बहुत 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 दुर्लभ चीज है। ये सारी संख्याओं को देख करके समझ में आता है। और भी ऐसे अनेक लाभ इंद्रिय मार्गना से संबंधित है। काफी लोग बोलना चाहते थे, अपना समय कम है इसलिए अपन आगे चलते हैं। एक चीज और, पुनः जीव की सिद्धि, गति मार्गना में भी क्या किया था? जीव की सिद्धि।
यहाँ भी क्या किया, जीव की सिद्धि। सीधे सीधे जो स्पर्शन का ज्ञान है उस ज्ञान में, यानी उस ज्ञान रूप इंद्रिय पर्याय में किसको देखा जा रहा है, ज्ञान को नहीं, जीव को। मार्गणा की परिभाषा क्या है चीकू भैया, मार्गणा की परिभाषा क्या है, जिन पर्यायों के द्वारा, जिन पर्यायों में जीव की खोज की जाती है उसका नाम है मार्गणा। यानी जो हमने स्पर्शन इंद्रिय संबंधी पर्याय को देखा, कौन सी स्पर्शन इंद्रिय पर्याय, भावेंद्रिय, लब्धि, उपयोग, तो उस पर्याय में किसको देखा जा रहा है, जीव को। चखने का आपको खट्टा मीठे का ज्ञान हुआ, यदि आप इसका प्रयोग करो, उस खट्टे मीठे ज्ञान, जानने वाली ज्ञान की पर्याय में कौन बैठा है, कौन दिखाई दे रहा है, जीव। सुगंध दुर्गंध ज्ञान आ रहा है, घ्राण इंद्रिय पर्याय में कौन का अन्वेषण हो रहा है, जीव का। घ्राण इंद्रिय से घ्राण इंद्रिय नहीं बताई जा रही है, चक्षु इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय नहीं बताई जा रही है। वो सूरज को इतनी दूर देखा है तो सूरज नहीं दिखाना, ना जिनमें दिखाना, ना चक्रवर्ती दिखाना है। उस ज्ञान की पर्याय से सिद्धि किस बात की हो रही है, जीव की। यानी जो मूल उसका उद्देश्य है मार्गणाओं का, वो सारा का सारा यहाँ पर सिद्ध होता है। हर एक पर्याय आ करके जीव को सिद्ध करती है। अपन आस्तिक बन गए, और क्या चाहिए आपको, केमिकल रिएक्शन से ज्ञान मानने की बजाय ये ज्ञान की पर्याय जीवत्व को सिद्ध करने लग जाए, इससे बढ़िया और क्या लाभ हो सकता है। आस्तिक बन पाओ यदि आप, आस्तिकता बढ़ जाए, आपकी श्रद्धा इंक्रीज हो जाए, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं। इसलिए आस्तिक बनाने वाला ये बहुत सुंदर व्याख्यान था। अब इसके बाद में और भी काफी सारी चीजें अपन